हम लोग देखेंगे वचन के माध्यम से कुछ बातों को। कल हम पढ़े थे कि अनुग्रह का मूल परमेश्वर है। अनुग्रह जो है कि परमेश्वर की तरफ से आया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अनुग्रह का स्रोत भी परमेश्वर है। यीशु मसीह के मृत्यु और लहू के द्वारा अनुग्रह का स्रोत बहा हुआ है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 से 19 वचन पर। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। पर अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो। परमेश्वर में, परमेश्वर को इंसान परमेश्वर से बहुत दूर था। इतना दूर था कि आ ही नहीं सकता था परमेश्वर के पास। लेकिन बाइबल के मुताबिक जो है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है कि हम लोग निकट हो गए हैं, परमेश्वर से थोड़ा सा सट गए हैं। इसलिए यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहना है, उसके लहू की जय बोलते रहना है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से पहले से एक नया मनुष्य उत्पन्न कर मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर में मिलाए। जिसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। तो देखिएगा, ये जो इतना बड़ा अनुग्रह देख रहे हैं, देखिए ये विधि है। आप घरे बढ़िया से आराम से इसको पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा एक एक वचन को, कि किस तरीक़ा से हम लोग पहले दूर थे, कैसे परमेश्वर अनुग्रह का दाता जो है कि यीशु मसीह को संसार में भेजा, कैसे यीशु मसीह अपने जीवन को दिया, बीच में पाप का जो दीवार था, व्यवस्था का जो दीवार था, सबको ढा ढू के मेल करा दिया यीशु मसीह के लहू के चलते। तो ये अनुग्रह को हम लोग समझ पाते हैं परमेश्वर को, कि यहाँ पर परमेश्वर खुद जो है इलाज किया, परमेश्वर खुद यहाँ पे व्यवस्था को दूर किया और ये ऐसा सिस्टम बनाया कि पापी मनुष्य परमेश्वर के पास पहुँच सके। पापी मनुष्य, श्रापित मनुष्य, एकदम गया बीता मनुष्य जो अपने से उठ नहीं सकता था, परमेश्वर के पास पहुँच सके। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24 से 25। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। देखिए बहुत सुंदर वचन है ये भी, कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहराने के लिए आप कितनों मेहनत कर जाइएगा, आप धर्मी नहीं ठहर पाइएगा, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप फ्री में धर्मी ठहरते हैं, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपको धर्मी अपने लहू के माध्यम से बनाता है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो यहाँ पर भी देखते हैं भाई बहन हम लोग, कि यीशु मसीह जो उद्धार का स्रोत है परमेश्वर है, परमेश्वर सहनशीलता किया
हम लोग की कोई गलती करता है तो तुरंत उस पर ध्यान देते हैं, तुरंत उसको उल्टा पलटा बोलना चालू करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे गलतियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सहनशीलता किया। और यीशु मसीह का जो प्रायश्चित का लहू है विश्वास करने से काम करता है, विश्वास करने से कार्यकारी होता है। इस वचन को आपको समझना चाहिए, इस वचन को आप देख लीजिएगा कि विश्वास करने से ही कार्यकारी होता है परमेश्वर का यीशु मसीह का लहू। ये चलते यीशु मसीह का तो लहू बहाया सबके लिए गया है, लेकिन काम करता है विश्वास के माध्यम से, काम करता है विश्वास के माध्यम से। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको 100% पता होना चाहिए। एक वचन और पढ़िएगा। लेकिन कभी कभी देखते होंगे कि आप लोग जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में यीशु मसीह का लहू काम नहीं करेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। और यीशु मसीह प्रायश्चित है। अब ये सारा बात जो है कि इसे सब मिला जुला करके कि परमेश्वर कितना बड़ा अनुग्रहकारी है, सारा काम परमेश्वर किया है। हमको ड्यूटी दिया केवल विश्वास करो, आपको ड्यूटी दिया केवल विश्वास करो। कर्म तो ऑलरेडी परमेश्वर कर चुका है। पहला पत्रस 1:18-19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नसवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखिए कितना बड़ा बात लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला आता था, निकम्मा चाल चलन जो बापे दादे से चला आ रहा है, मूर्ति पूजा, ओझा मती, कर्मकांड, भूत सिद्धि, ये तुम्हारे बाप दादों से चला आ रहा था। इससे मुक्ति तुमको जो है कि सोना चांदी रुपया पैसा से नहीं हुआ है जो तुम चढ़ाते थे मंदिरिया में जा करके, हाँ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। तो ये देखिए, ये जो है कि यीशु मसीह का लहू के बारे में बात हो रहा है, उससे हमारा उद्धार होता है, छुटकारा होता है, मुक्ति होता है। तो इसके विषय में जो है कि यही समझ में आता है, ये सारे अनुग्रह का स्रोत परमेश्वर है। कोई मनुष्य आपको उद्धार नहीं करता। मनुष्य का काम है आपको सुसमाचार सुनाना। अब एक और बात है कि जो आपको सुसमाचार सुनाया है व्यक्ति ना, वो व्यक्ति बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट जीवन में रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिसके सुसमाचार सुन करके आप विश्वास किए हैं, वो व्यक्ति आपके ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम मायने रखता है। उसको बेचारा, जो भी व्यक्ति सुसमाचार सुनाया है, मरते दम तो उसको मत भूलिएगा, क्योंकि सुसमाचार बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह से आपको सुनाया है, वो आपने उद्धार पाया है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, तो वो पात्र है, वो परमेश्वर में आपका आत्मिक पिता है, उसको कभी भूलना नहीं है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो परमेश्वर फ्री में लिखा हुआ उद्धार का दाम चुकाया गया ताकि पापी परमेश्वर के उद्धार का और अनुग्रह का अनुभव कर सके। परमेश्वर का जो दया है, कृपा है, उसका अनुग्रह का अनुभव कैसे करते हैं हम लोग? इसके लिए दाम चुकाया गया है, हम लोग उसका आनंद उठाते हैं, इसके लिए दाम चुकाया गया है। यीशु मसीह की क्रूस और लहू, यीशु मसीह की मृत्यु और लहू जो उसने बहाया, वह अनुग्रह का महान दाम है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू जो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे बहाया है, जो दर्दनाक मृत्यु सहा है, ये अनुग्रह का महान दाम है, अनुग्रह का महान सबूत है। हालेलुया। ये अनुग्रह का सबूत है। ये परमेश्वर अनुग्रह किया है हमारे आपके ऊपर, बहुत भारी अनुग्रह किया है, बहुत भारी दया किया है। इसके लिए हमको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। अनुग्रह के प्रतिष्ठा को हम लोग देखेंगे। अनुग्रह की प्रतिष्ठा एक दान। इफिसियों 2:8 पढ़िए फिर से। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखिए, परमेश्वर हमको भी दान देता है, हम भी परमेश्वर को दान देते हैं। अब हमारा दान और परमेश्वर के दान में अंतर है। परमेश्वर जो है मतलब बहुत बड़ा बड़ा दान हमको देता है। मान लीजिए कि आप समस्या से घिरे हुए हैं, भारी समस्या से घिरे हुए हैं, अंधकार के समस्या से घिरे हुए हैं, शैतान के समस्या से घिरे हुए हैं, बीमारी के समस्या से घिरे हुए हैं, पाप के समस्या से घिरे हुए हैं, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, दुनिया पर दोष लगा रहा है, आप परेशान हैं। उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आकर के आपको दान, मुफ्त दान के रूप में अपना लहू दिया और मुफ्त दान के रूप में आपको छुटकारा दिया। तो परमेश्वर अनुग्रह जो है कि परमेश्वर की तरफ से दान के रूप में हमें दिया जाता है, और ये बहुत बड़ा दान है। ये दान जो है कि कोई नहीं दे सकता है आपको। कहाँ आपको दे सकता है? आपको ऑक्सीजन चाहिए तो भैया एक सिलेंडर लीजिएगा तो
400-500-700 रुपया लग जाता है। कहाँ दान में कहाँ कुछ मिलता है। लेकिन पहला दान करने वाला परमेश्वर है, जो कि हमारे और आपके ऊपर अनुग्रह और उद्धार का दान दिया है। हमको और आपको उद्धार हमको काबिलियत से नहीं दिया है। हम उद्धार प्राप्त अपने काबिलियत से नहीं किए हैं, हम अनुग्रह प्राप्त अपने काबिलियत से नहीं किए हैं। ये परमेश्वर दान के रूप में देता है जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास करके प्रार्थना करते हैं। रोमियो की पत्री 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम जो है कि पाप में थे और इसका प्रतिफल मृत्यु मिलता, नरक मिलता और मिल ही रहा था। लेकिन यीशु मसीह में जैसे आ गए तो चेंज हो गया। हमारे यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। एक बगल हम लोग अपने ज़िंदगी तरीक़ा से जी रहे थे, मृत्यु की ज़िंदगी जी रहे थे, और दूसरे बगल परमेश्वर हमको अनंत जीवन का ज़िंदगी दिया। ये बहुत बड़ा परमेश्वर का दान है, इसको समझने की आवश्यकता है हम सभी को। हालेलुया। और ये परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट है, दान है। पहला पत्रस 4:10। इसमें देखिए, कर्म के द्वारा नहीं हुआ है कि हम लोग बहुत काबिल थे इसलिए हमको आशीष मिला है। पढ़िए। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरी की सेवा में लगाए। पहला पत्रस 4:10 फिर से पढ़ो। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरी की सेवा में लगाए। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनको जो वरदान मिला है, परमेश्वर तो हमको दान दिया है, आपको दान दिया है, और जो दान मिला है, पढ़िए 7 से पढ़ो बाबू, समझ में आएगा, 7 से लेके 11 तक। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, हाँ इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाँ सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हाँ। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरी की सेवा में लगाए। हाँ हाँ हाँ, एक दूसरे के सेवा में लगाना है। तो जिस प्रकार से परमेश्वर हमारे आपके जीवन में भला काम किया, हमें भी भला काम कर करके दिखाना है परमेश्वर के लिए। और कलीसिया के अंदर जो भी वरदान जिसको मिला है, सेवा में लगाना है। इसलिए कलीसिया में जब आते हैं तो एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, सेवा करवाने के फिराक में नहीं रहना है। परमेश्वर के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा करना है। चलिए और एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 2:9। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, घमंड नहीं करना है। कर्म के का चलते घमंड नहीं करना है। घमंड कीजिए गड़बड़ा जाएगा। तो कर्म भी करना है, लेकिन साथ साथ घमंड नहीं करना है। परमेश्वर कर्म किया लेकिन कभी घमंड नहीं किया यीशु मसीह हमारे आपके लिए। तो हमें भी यीशु मसीह के लिए कर्म करना है, घमंड नहीं करना है। तो इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि अनुग्रह जो हमें मिला हुआ है परमेश्वर की तरफ से, वही अनुग्रह को हमें भी प्रदर्शित करना है लोगों के बीच में। परमेश्वर, हम लोग नकारा थे, वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया, हमें भी इस नकारे संसार के ऊपर अनुग्रह करना है, दया करना है कभी कभी। ये प्रभु सिखाना चाहता है हमें, हमको और आपको। तो जैसे कि अभी सिस्टर बोले ना कि मेरा हस्बैंड जो है किसे गाली उली देता है, आप अनुग्रह कीजिए ना, परमेश्वर के भले भंडारी को समान अनुग्रह कीजिए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे मानो परमेश्वर का वचन। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसको देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगाना युग उसी का है। आमीन। तो सेवा करना, कर्म करना, आपके कर्म और आपके विचार और आपके स्वभाव से परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। ये सारी बातों का निचोड़ है। दुनिया शैतान के बच्चा है, अपना काम करेगा, हम परमेश्वर के बच्चा है, हमें अपना काम करना है। यही सबसे बड़ी सेवा है। मसीह लोग के अंदर सबसे बड़ा विश्वास की बात यही बात पाई जाती है। अब इसी के चलते मसीही लोग स्पेशल होते हैं। ध्यान दीजिएगा एक वचन पर कि मनुष्य जाति जो है, मनुष्य जाति पूरा गिरा हुआ जाति है। मनुष्य जाति से गिरा हुआ कोई जाति ही नहीं है। और मनुष्य जाति इतना गिरा हुआ जाति है
कि माने अपना आप से छुटकारा वो नहीं पा सकता है, अपने आप से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता है। दूसरा शब्द में इतना बड़ा खाई में गिर गया है कि अपने आप से नहीं निकल सकता है। एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हाँ, व्यवस्था के माध्यम से कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरेगा। यहाँ पर व्यवस्था व अनुग्रह की बातें हो रही है। तो व्यवस्था के युग में व्यवस्था से कोई धर्मी ठहरेगा, अनुग्रह से धर्मी ठहरता है। अनुग्रह से हमारा बचाव होता है, इसी अनुग्रह से हम जो है कि नष्ट नहीं होते हैं। तो परमेश्वर को भी क्रोध आता है, लेकिन अनुग्रह के द्वारा हम बचते हैं। तो अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और हम जो कर्म करते हैं इसके द्वारा हम ये जताते हैं कि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। हमारा कर्म जो है कि परमेश्वर से प्रेम करने में सहायता करता है और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में सहायता करता है, और हमें परमेश्वर के नज़र में धर्मी बनाने में सहायता करता है। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर हम लोग उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करे। और अभी थोड़ा सा कुछ हार्ड वचन चलेगा आपको, ये क्योंकि अभी जो थोड़ा समझने में आपको लगेगा, आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ये समझने वाली बातें हैं कि आप और हमारा उद्धार जो है कि न सोना चांदी से होता है, न और किसी वस्तु से होता है। हमारा उद्धार यीशु मसीह और परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। उसके अनुग्रह से जो है कि हम सुसमाचार सुन पाए हैं, उसके अनुग्रह से आज हम प्रार्थना कर पा रहे हैं। चाहे जो भी करते हुए जो भी भला काम हमारे ज़िंदगी में होता है उसके अनुग्रह से होता है। तो इसीलिए जब प्रार्थना करते हैं तो बोलना पड़ता है कि प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, तब प्रभु अनुग्रह करेगा। नहीं तो हम इस काबिल नहीं है कि हमें हमारे ज़िंदगी में बड़ा काम है। बताइए हम लोग किस काबिल है? माथा पर हाथ धरते आदमी बिगाड़ने लगता है, इसका मतलब क्या? हम लोग इस लायक हैं? अनुग्रह करता है परमेश्वर। हम लोग बोलते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? परमेश्वर के अनुग्रह से निकल जाता है। हम बोलते हैं बीमारी चंगा हो जाता है, अनुग्रह से चंगा होता है। तो इस छोटी सी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे कि उद्धार अनुग्रह के द्वारा होता है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। इसमें हम लोग सिर्फ विश्वास करते हैं, हमारा काम है विश्वास करना, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास बचता है। नहीं तो विश्वास भी कितना लोग शैतान चुरा लेता है। तो प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।